दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, पूरी सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है कंजूस पति। तो रघुवीर अपनी पत्नी गिरजा के साथ एक आलीशान घर में रहता था, लेकिन वो कंजूस बहुत था। तो इसकी कंजूसी पर गिरजा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसने अपने शरीर में तौलिया बांधे हुए और घर में इधर उधर घूम रहा और अपनी पत्नी को पुकार रहा था। तो उसकी पत्नी गिरजा कहने लगी, इतना क्यों गला फाड़ रहे हो, क्या हो गया अब? तो वो भगवान, मेरा कहीं कच्छा देखा है, पता नहीं क्या हो गया और यहीं तो पड़ा था। तभी उसकी पत्नी कहने लगी कि उस कच्छे को मैंने कूड़ेदान में रख दिया, क्योंकि वो तो हर जगह जगह से फटा हुआ था। उसमें इतने छेद थे जितने छेद हमारी छलनी में नहीं होते हैं। और अब तुम दूसरा कच्छा जो अलमारी में रखा है उसको पहनो ना। यह सुनते ही रघुवीर कहने लगा, अरे अभी तो अच्छा था, पहनने लायक था। और ये बड़बड़ाते हुए तुरंत उसने दूसरा कच्छा पहन लिया और फिर तैयार हो करके उसकी किराने की दुकान जो गांव में थी बहुत बड़ी थी और बहुत ही माल बिकता था, वो अपनी दुकान पे चला गया और फिर दुकान पर जा कर के बैठ गया। फिर वहाँ कस्टमर आने शुरू हो गए। एक आदमी आया और कहने लगा, भैया चावल कितने में हैं? रघुवीर ने कहा, पूरे 30 रुपये में चावल हैं, 1 किलो 30 रुपये का चावल है। उसने कहा, भैया 1 किलो चावल मुझे दे दो। और फिर रघुवीर ने उसको 1 किलो चावल दे दिया और फिर उस व्यक्ति ने उसको रघुवीर को सिर्फ 29 रुपये दिए और चावल लेके चल दिया। तभी उसने देखा तो कहा, अरे यहाँ आओ, यहाँ कहाँ भागे जा रहे हो? और तुमने इसमें तो 29 रुपये दिए हैं, 1 रुपया कम है। उसने कहा, अरे भैया 1 रुपया कहीं गिर गया होगा और 1 रुपये में क्या होता है? तो रघुवीर ने कहा, तुमको 1 रुपये की कीमत नहीं पता है। 1 रुपये की माचिस मिलती है जो पूरा संसार जला करके राख कर देती है और तुम 1 रुपये की कीमत नहीं समझोगे। चलिए कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे चावलों में से कुछ चावल कम कर लेता हूँ 1 रुपये भर का। और तुरंत 1 रुपये भर का चावल उसने निकाल लिया। यह देख करके उस व्यक्ति ने रघुवीर को बहुत बड़बड़ाते हुए चला गया और कहने लगा, ये कितना कंजूस है, इतना अमीर होते हुए कंजूसी कर रहा है। और फिर जब शाम हो गई, रघुवीर दुकान को बंद करके घर जा रहा था, तभी उसको मेरी भाग्यवान ने कहा था कि मेरे लिए संतरे ले आना, और अगर संतरे नहीं ले गए तो आज मुझे खाना भी अच्छे से नहीं मिलेगा। और फिर वो बाज़ार जाके संतरे के दुकान पर गया और संतरे वाले से कहने लगा, भैया संतरे कितने में हैं? दुकानदार ने कहा, अरे संतरा तो इस समय सोना है, सोना, और ये पूरे 200 रुपये में संतरा है। रघुवीर संतरे वाले की बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और कहने लगा, यदि मैं नहीं ले जाऊंगा संतरा तो अच्छा नहीं होगा। और तब रघुवीर ने कहा, भैया मुझे 10 रुपये के संतरे दे दो। संतरे वाले ने कहा, अरे 10 रुपये का तो छिलका भी नहीं मिलेगा और संतरा तो दूर रखो। अब क्या, रघुवीर बहुत ही पछता रहा था। फिर इसके बाद में कहा कि भैया अच्छा 20 रुपये का कितना संतरा होगा? उसने कहा 20 रुपये का 1 संतरा मिलेगा। रघुवीर ने कहा, ठीक है दे दो मुझे 20 रुपये का संतरा। 1 संतरा लेकर के रघुवीर घर आया और जैसे ही रघुवीर घर आया उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम मेरे लिए संतरे लाए हो? तो रघुवीर ने कहा, हाँ भाग्यवान, तुम्हारे लिए ये संतरा लाया हूँ। और 1 संतरा अपनी पॉकेट से निकाल करके अपनी पत्नी गिरजा को दिया। गिरजा ने कहा, अरे ये 1 संतरा मैं क्या करूँगी, और मैंने पूरा 1 किलो संतरा कहा था लाने के लिए। रघुवीर ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम अभी 1 ही संतरा खा लो, संतरा बहुत महंगा है, फिर बाद में लाऊंगा। और इसके बाद में फिर दोनों आराम से हंसी खुशी से रहे। अगले दिन जब फिर रघुवीर दुकान पे जा रहा था, तभी दूध वाला आया और कहने लगा, दूध ले लो भैया दूध। तो उसकी पत्नी गिरजा खाना बना रही थी, उसने कहा, अरे जाके दूध ले लो।
तो रघुवीर गिलास लेकर के दूध वाले के पास गया और कहने लगा, भैया मुझे दूध दे दो। दूध वाले ने कहा, अरे भाभी तो 2 लीटर दूध लेती हैं और आप तो गिलास लेके आए हो। रघुवीर ने कहा, नहीं, मेरे यहाँ गिलास भर में चाय बन जाएगी, मुझे जितना कहता हूँ उतना करो, मुझे 1 गिलास दूध दे दो। दूध वाले ने तुरंत 1 गिलास दूध दे दिया। और रघुवीर जब दूध लेके वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे पूरा दूध क्यों नहीं लाए हो, ये गिलास भर दूध क्यों लाए हो अपने पीने के लिए? और अरे वाह, क्या तुम दूध पीने लगे? रघुवीर ने कहा, नहीं, मैं दूध वाले के पास से लेके आया हूँ, इतने में तो चाय बन जाएगी। और मैं तो उसकी पत्नी गिरजा ने कहा, मैं तो 2 लीटर दूध लेती हूँ, बाकी का दूध क्या हुआ? उसने कहा, हम कुछ नहीं जानते हैं और मैंने 1 गिलास ही दूध लिया है। ये सब देख करके गिरजा बहुत परेशान थी और तभी रघुवीर के पिताजी आए और कहने लगे, भैया के लिए पैसे दे दो। रघुवीर ने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपके बाल अभी काट देता हूँ, बहुत अच्छे काट लेता हूँ, जैसे कि हीरो जैसे बाल लगेंगे। और रघुवीर अपने पिता के बाल काटने लगा और फिर इसके बाद में रघुवीर सारे बालों को काट दिया पीछे से। ऐसा लग रहा था कि उसके पिता के बाल गंजे हो गए, खोपड़ी। यह देखकर उसकी पत्नी गिरजा हंसने लगी और कहने लगी कि आपने तो पिताजी को गंजा कर दिया और कितने खराब बाल लग रहे हैं। यह देख करके रघुवीर के पिता ने सुन करके अपनी बहू से पूछा, कैसे लग रहे हैं बाल? उसकी बहू कहने लगी कि अरे पिताजी, आप देखोगे तो जैसे गंजे लग रहे हो, इतने खराब बाल लग रहे हैं और आपको तो बहुत ही बेकार बना दिया है और ये कैसे बाल आपने कटवाया है? यह सुनकर के रघुवीर के पिताजी ने रघुवीर को इतनी पिटाई की, बहुत ही पीटा और कहने लगे, तुम इतनी कंजूसी करके क्या करोगे? और इतना कंजूस हो गया है कि बाल कटाने के लिए भी मुझको 50 रुपये नहीं दे सकता है। और फिर उसको पीटते पीटते इतना ही पीटा। रघुवीर ने कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, आज से मैं ऐसी कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करूँगा और अब अगले दिन से अच्छे से रहूँगा। और फिर अब क्या है, रघुवीर अपनी कंजूसी को छोड़ दिया और अच्छे से अपने घर में अपने पत्नी और अपने पिता के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो कहा जाता है, इतनी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि खाना पानी अच्छे से ना खाओ और करनी चाहिए। तो अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।